हेलो गाइज। अब हम खजुराहो से सीधे जाएंगे बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं। वह छतरपुर के बागेश्वर धाम में कथा वाचन करते हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक गर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हम लोग जा रहे हैं गढ़ा गांव में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके गांव में ही बीता है। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में प्राप्त की है। वह अपने बचपन में आसपास के गांव में दान मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करते थे। वर्तमान वह अविवाहित हैं, परंतु शीघ्र ही विवाह करने वाले हैं, ऐसी कोई सूचना मिली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्भ ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहाँ उनके माता पिता एक पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार ना ही वो किसी देवता के अवतार हैं, ना ही कोई वे तांत्रिक हैं, मात्र एक साधारण मानव जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। और गाइस, हम लोग यहाँ से प्रसाद लेंगे, इसके बाद सीधे मंदिर पर पहुँचेंगे। जो बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर है, वहाँ पर अभी काम चल रहा है और इस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से जारी है। शास्त्री जी के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में केवल एक मोटरसाइकिल है, ऐसा मानना है। उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी, जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान, मंदिर विस्तार और कन्याओं का विवाह और कैंसर रोग जैसे यहाँ पर अस्पताल खोले जा रहे हैं। और अन्नपूर्णा भंडार भी लगाया जाता है, जिसमें प्रतिदिन भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और यह मंदिर जाने का मुख्य द्वार है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में स्थित है। और यह भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। शास्त्री जी एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि वे अपनी दैवी शक्तियों से लोगों की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें दादा गुरु से मिली हैं। लल्लन टॉप के एक साक्षात्कार में शास्त्री जी ने बताया कि वे अपने दादा गुरु जी के बाद धाम के प्रमुख रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है, ऐसा बताया जाता है। और इस तरह से देखिए, जब से बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा ये दरबार चलाया जाता है, तब से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देश विदेश से भक्त लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मंदिर में, और यह मंदिर बन रहा है इस वक्त। और यह मंदिर के बगल में एक नीम है, इसकी भी पूजा होती है। और ऊपर टाइल पत्थर लग रहे हैं, पिलर बन रहे हैं, इनका काम चल रहा है बहुत ज़ोरदारी से। और जो पुराना मंदिर ये है, देखिए बागेश्वर धाम सरकार। इस तरह से यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और नारियल बांधते हैं। जो लोग मन्नत मांगते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। मंदिर के बगल में ही यहाँ पर पूजा करने का स्थान निश्चित किया गया है। और ये गौ माता है, यहाँ पर कोई ढंग से पूजा भी नहीं कर पा रहा है। ये गौ माता है, सब प्रसाद खा जाता है। भारत में कई पवित्र क्षेत्र और धाम हैं। कहते हैं कि इन धामों पर जाकर श्रद्धालुओं को अपने अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है। बागेश्वर धाम सरकार भी इन्हीं धामों में से एक है। इस जगह को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इस जगह को लेकर हजारों लाखों की लोगों की आस्था जुड़ी हुई इस धाम में हनुमान जी का मंदिर है। अगर आप बागेश्वर धाम जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जानिए पहुँचने का तरीका क्या है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद है। यह हिंदुओं के फेमस तीर्थ स्थलों में से एक है। बालाजी का मंदिर छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से करीब 35 किलोमीटर दूरी पर है। आप बागेश्वर धाम मंदिर सड़क मार्ग, ट्रेन या हवाई मार्ग की मदद से पहुंच सकते हैं। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वाले बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन, खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी जाया जा सकता है। इस रेलवे
से धाम तक जाने के लिए आपको टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा दिल्ली से बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं तो इसकी दूरी 444 किलोमीटर है। बागेश्वर धाम जाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु हमेशा मौजूद रहते हैं और सर्दियों से बचने के लिए यहाँ पर टेंट हाउस की व्यवस्था की गई है और रात के लिए विश्राम के लिए भी इंतज़ाम है यहाँ पर। और इस तरह से यह मंदिर के बाहर का नज़ारा है। पर दरबार है एक नया बन गया। मंदिर पहले बहुत छोटा था, अब देखो बढ़िया बन रहा है। पूरा ये तैयारी ये नहीं चल रही है पूरे में मंदिर ही बंद है, ये बाउंड्री बंद है पूरी बाहर। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काका तुम ले रहे हो इतना चढ़ावा आता क्यों भाई? आप भी लोग देते होगे वो लगता है। जब मैं गया था उस समय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी कुंभ मेले में थे और यहाँ पर वो दरबार लगाते हैं। ये देखिए वह जगह है जहाँ पर दरबार लगता है और यहाँ पर जो 9 एकड़ जो भी ज़मीन खरीदी है ऐसा बताया जा रहा है तो इस धाम के नाम से। और यहाँ पर जो है ये हॉल बना हुआ है और ये पंडाल लगा हुआ है। फ़िलहाल यहाँ रात में जो भी श्रद्धालु आते हैं रुकते हैं और यहीं पर अपना दरबार लगाते हैं महाराज जी। और मैं सीधे अब यहाँ से निकल चुका हूँ गढ़ा गांव से, सीधे हाईवे पहुँचूँगा। हाईवे से सीधे खजुराहो से सीधे एयरपोर्ट होते हुए नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करूँगा, जो या मेरी फ़्लाइट है इंडिगो की। खजुराहो एयरपोर्ट से 2 एयरलाइनों की फ़्लाइटों का आना जाना है। 6:05 शाम को फ़्लाइट जाती है दिल्ली के लिए जिसका किराया लगभग 3500 रुपया है। इसके बाद इंडिगो की फ़्लाइट 1:50 पर जाती है जो दिल्ली पहुंचती है 3 बजे, उसका भी 3500 के आसपास किराया है। एक फ़्लाइट और भी जाती है 11 बजे जो वाया वाराणसी होते हुए दिल्ली पहुंचती है। इस तरह से यह गढ़ा गांव से निकलते हुए बीच में पहाड़ी क्षेत्र है और गढ़ा गांव से सीधे हाईवे तक के लिए रोड गया है और इसके बाद ये हाईवे सीधा खजुराहो गया। खजुराहो झांसी नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे से सीधे एयरपोर्ट पड़ेगा खजुराहो से लगभग 5 किलोमीटर और हम लोग पहुंचते हैं सीधे खजुराहो एयरपोर्ट पर। बताओ अगर हम खजुराहो में आए तो कहाँ घूमें? खजुराहो में आकर के आप सब 6-7 जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। खजुराहो में रने फॉल हो गया, पुटने आइलैंड हो गया, पांडे फॉल हो गया, खजुराहो का मंदिर हो गया और भीमकुंड भी है यहाँ पर और पन्ना कालीजर किला भी है, पन्ना के मंदिर भी हैं। ये सारी जगह घूमने लायक हैं जो कि अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये खजुराहो की प्रसिद्ध जगह हैं घूमने वाली। ठीक है, यहाँ घूमने के लिए लगभग कितने दिन का समय चाहिए? लगभग 2 दिन का समय चाहिए बस। हाँ, खजुराहो घूमने के लिए आप 2 दिन पर्याप्त समय है। और ये हम लोग खड़े हैं खजुराहो एयरपोर्ट के बाहर और यहाँ से फ़्लाइट आती जाती है, सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ से रेलवे स्टेशन कितने किलोमीटर? सारी सुविधाएं हैं। खजुराहो से रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर है। अच्छा। एयरपोर्ट खजुराहो से 5 किलोमीटर है। चलिए ये सुविधाएं सारी हैं। दिल्ली के लिए समय पर है और हम जल्दी बोर्डिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे। जिन यात्रियों ने सुपर 6 और फास्ट फॉरवर्ड की सुविधा ली है वो किसी भी समय बोर्डिंग प्रक्रिया के लिए आगे आ सकते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना बोर्डिंग पास स्वयं प्रस्तुत करें।
का संकेत बंद होने तक आप अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहिए और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। Requesting all passengers to kindly remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt fan is switched off. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, हम दिल्ली के टर्मिनल 2 पर पहुंच गए हैं। आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शीट्स बंद कर दें और एयरवेंट्स खोल दें। हमें खुशी है कि हम आपके लिए समय पर एक और इंडिगो स्टैंडर्ड टाइम अराइवल ला सकें। धन्यवाद। अगर आपकी फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से है तो कृपया साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। अधिक सहायता के लिए हमारी ग्राउंड टीम से संपर्क करें। दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी लगभग 20 मिनट की है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have arrived in Delhi at Terminal 2. We request you kindly close the window shades and open the air vents after the doors open. It is simply wonderful to give you yet another before time arrival, Indigo Standard Time. If your connecting flight is from another terminal, please follow the signage and for further assistance approach our ground team. Travel time between terminals approximately 20 minutes. Thank you. अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान विमान में रह ना जाए। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक। फॉर फ्लाइंग विद इंडिगो। सी यू नेक्स्ट टाइम।